नौतपा समाप्त होने के बाद बारिश का आगमन हो गया और यही बारिश कई लोगों के लिए संकट भी लेकर आ गई। खास तौर पर सोनवारी गेहूं खरीदी केंद्र की हम बात कर रहे हैं, जहां बारिश के चलते पानी भर गया। हालांकि ये पानी इसलिए भी भरा क्योंकि समिति प्रबंधक और वहां के तमाम लोगों की लापरवाही इसमें साफ साफ दिख रही है। दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें इसलिए भी आ गई हैं कि जिनका गेहूं वहां पर पड़ा है वो चाह रहे हैं कि उनका गेहूं किसी भी तरीके से सुरक्षित रहे और उसे सरकार खरीद ले, क्योंकि अगर गेहूं पर भी संकट आता है तो उनकी रोजी रोटी और उनके पैसे भी डूब जाएंगे। गेहूं खरीदी केंद्र में एक बारिश के बाद ही लबालब पानी भर गया और ये पानी भरने की वजह साफ साफ नजर आई कि समिति और उसके प्रबंधक की लापरवाही। दरअसल यहाँ पर किसानों का जो गेहूं पड़ा हुआ है उसको लेकर के किसान अच्छे खासे चिंतित हैं। इस बारे में समिति प्रबंधक के साथ साथ जब वहाँ पर प्रभारी प्रदीप तिवारी से बात करना चाहा तो उन्होंने सीधे सीधे किसी बात का जवाब नहीं दिया। खासतौर पर हर प्रश्न पर वो उल्टे सीधे उत्तर देते ही नजर आए। दूसरी ओर जब किसानों से इस बात की जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि गेहूं तो आ गया है, लेकिन हमारे चेहरे पर शिकन इसलिए है कि क्या सरकार ये गेहूं खरीदेगी और ऐसा ना हो कि अगर अचानक बारिश आ गई तो हमारा गेहूं या अनाज खराब भी हो सकता है और हमें शायद भुगतान भी ना हो। इस बात की चिंता उन्हें दिन रात सता रही है। श्रीमान, आप किसान हैं? जी हाँ। अच्छा, कितना अनाज बेचे आप? बेचे हैं 450 कुंटल। अच्छा, जैसा कि इतनी बारिश हुई और ये भीग गया है अनाज, इस पर आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं? अरे हमारे मन में तो अब धक्कड़ पकड़ा होता कि अब पैसा आई कि नहीं आई। अच्छा, तो आखिर किसकी लापरवाही समझ में आ रही है? लापरवाही अब ये शासन ने क्या कहा, अब क्या कहा। अच्छा, तो क्या आपको ये भय है कि पैसा मिलेगा कि नहीं? अब भय तो अब पूरा अब गाड़ा फट रही। चलिए ठीक। चूँकि सोनवारी और बदेरा खरीदी केंद्र में अंतिम खरीदी 21/5/2020 को हुई और उसके बाद परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सूचना दी गई थी और विगत दिनांक 3 जून और 2 जून को परिवहनकर्ता द्वारा कोई परिवहन के लिए ट्रक नहीं भेजा। अच्छा, जैसा कि ये इतना सारा गेहूं रखा हुआ, अनाज रखा हुआ, इसे ढकने के लिए कुछ तारपुलिन की व्यवस्था क्या सरकार ने नहीं की? सरकार के निर्देश हैं कि जो खरीदी केंद्र प्रभारी हैं और समिति प्रबंधक हैं, समितियों के दायित्व हैं जिन खरीदी केंद्रों में उनको मौसम का पूर्वानुमान करके और तिरपाल और अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए। अच्छा, जैसे इतना नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई कौन करेगा सर? अब नुकसान का पहले आकलन होगा और नुकसान के आकलन के बाद उसमें परिवहनकर्ता और जो खरीदी केंद्र प्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारी जी जांच उपरांत तय करके और तय की जाएगी। जी, धन्यवाद सर।